मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। देखिए, एक अध्यक्ष पद ये कोई परमानेंट नहीं हो सकता, मंत्री पद परमानेंट नहीं हो सकता, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये एक परमानेंट बात है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जीवन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है और उसी के आधार पर मैं निश्चित रूप से काम करूंगा। मैं ये मानता हूं कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन इंपॉर्टेंट है, पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है, और पार्टी एंड फिलॉसफी, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, विचारधारा कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जहां तक आपको बताना चाहता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन में, विद्यार्थी परिषद में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं इमरजेंसी के बाद एक विद्यार्थी कार्यकर्ता था, और उस समय मैंने ये तय किया कि मेरे जीवन में मैं समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। और उसी तरफ से जो प्रेरणा मुझे उस समय मिली, वो विचार था राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का। और मैं ये मानता हूं कि हमारे पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और पहचान कोई है तो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्ति है। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। हम नहीं रहे तो नहीं रहे, पर हमारा देश आगे जाना चाहिए। हम सत्ता पे गए तो नहीं गए चलेगा, पर हमारा देश आगे जाना चाहिए, और इस देश के लिए हम सर्वस्व अर्पित करेंगे। इन संस्कारों का वारसा मुझे हमारे नेताओं से मिला है और ये हमारी प्रेरणा है। और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद के विचार के आधार पर निश्चित रूप से हम आगे काम करेंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये मानते हैं कि जात, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। जो सेकुलरवादी लोग हैं वो हमारे बारे में बहुत अनेक प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, और उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जहां तक हमारे मन में यही है कि सेकुलरिज्म का अर्थ यही है, हम उसको जेन्युइन सेकुलरिज्म कहते हैं, और जिसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। सभी के साथ समान न्याय करना चाहिए, यही हमारी विशेषता है। और इसीलिए मैं बहुत खुले दिल से आपको बताना चाहता हूं कि भारत सभी का और सभी भारत के, यही हमारी मूलभूत धारणा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी स्थिति इमेज वर्सेस रियलिटी थोड़ी अलग है। इस बारे में हमारे नजदीक आकर हमारे कार्य, हमारे दृष्टिकोण, हमारे अप्रोच को अगर ईमानदारी से समझने की कोई कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से ये महसूस करेगा कि सही में जेन्युइन सेकुलरिस्ट कौन है। कभी तो आजकल ऐसा होता है कि पहले अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और धीरे धीरे अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट, ये सेकुलरिज्म का नाम बनने जा रहा है। मैं बिल्कुल इस वोट बैंक पॉलिटिक्स पर हम विश्वास नहीं रखते, और हमारी मान्यता है कि सर्वधर्म के साथ समान न्याय हो और सबके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। यही हमारी संकल्पना है, उसी के आधार पर हम चलेंगे। जहां तक एकता और सुरक्षा की बात है, नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों ने हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। मैं महाराष्ट्र से हूं, मुंबई से हूं। 11 सितंबर की घटना के दिन मुंबई था। जो कुछ लोकल में बॉम्ब स्फोट हुए, 11 सितंबर की घटना हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में, मुंबई में अनेक घटनाएं जिसको देखने का मौका मुझे मिला। आज भी मैं जब उसको याद करता हूं तो मैं बड़ा अस्वस्थ हो जाता हूं। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आतंकवाद का बहुत कड़ाई से मुकाबला करना चाहिए, और ये मुकाबला अगर खुले दिल से होता है और सरकार अगर सही धोरणों के आधार पर अगर आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हम सरकार का मुकाबला करने के लिए जो ताकत सरकार को चाहिए उस काम के लिए उसमें निश्चित सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखता कि हम विरोध के लिए विरोध की राजनीति करें। जो सही है, जो अच्छा है, जो देश हित में है, जो गरीबों के हित में है, उसका हम निश्चित रूप से समर्थन करेंगे, और आतंकवाद का विरोध हमने करना चाहिए। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है कि अमेरिका में 11 सितंबर की घटना के बाद कोई घटना नहीं हुई,
और हमारे देश में आतंकवादियों के तरफ से जो घटनाओं का सिलसिला चल रहा है वो लगातार चल रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? मैं कभी कभी कहता हूं कि आतंकवाद से लड़ना ये हमारी राजनीतिक प्रेरणा नहीं हो सकती क्या? इसको समाप्त करना ये हमारा मिशन नहीं हो सकता? मुझे लगता है हम सब ने साथ मिलकर इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, इसके खिलाफ उसका मुकाबला करना चाहिए और ये चाहे नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, जो निरपराध लोगों की हत्या हो रही है उसको रोकना चाहिए। हम निश्चित रूप से इस बात में सरकार जो भी अच्छे कड़े कदम उठाएंगे उसका जरूर सहयोग करेंगे। मैं पिछले अनेक दिनों से जब राजनीति में आया हूं और विशेष रूप से विद्यार्थी परिषद में काम करता तब से मैंने तय किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने राजनीति को अपने पॉलिटिकल करियर के रूप में चुना नहीं है और मुझे चुनना भी नहीं है। मैं कोई एजेंडा लेकर भी ऐसा आया नहीं हूं। जो प्रेरणा मुझे उस समय मिली कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति यह प्रभावी उपकरण है और हम निश्चित रूप से अगर यह अगर करना है तो सबसे पहले हमको राजनीति अगर करनी है तो पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, विकास की राजनीति करनी है। मैं बहुत नसीबवान हूं, जबकि मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूं, कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, सिविल इंजीनियरिंग का मुझे अनुभव नहीं है, पर कंक्रीट के काम में मैंने हिंदुस्तान में मेरे रिकॉर्ड में नंबर 1 पर नाम गया, जबकि मैं कंक्रीट का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो और विशेष रूप से जो आह्वान आज है, जागतिक अर्थकारण के कारण जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी है, उसमें विशेष रूप से गरीबों के तरफ देखने की ज्यादा आवश्यकता है। विकास हमारी प्राथमिकता बने और उसमें भी प्राथमिकता अगर बने तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था, जो अंत्योदय का विचार उन्होंने हमको दिया है कि समाज का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो दुखी है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको हम भगवान माने और जिस दिन तक ये सुविधाएं उसको नहीं मिलती तब तक हमारा सपना पूरा नहीं हुआ है, ऐसा हम समझे। मैं इसी मिशन पर काम करता हूं।